Hello बच्चों, let's read the question. If the angle alpha beta gamma of a triangle satisfy the relation this, that is sine of alpha minus beta by 2 plus sine of alpha minus gamma by 2 plus sine of 3 alpha by 2 equals to 3 by 2. And then the measure of the smallest angle of the triangle is, okay. So here uh, actually here given that alpha plus beta alpha gamma alpha beta gamma are the angle of the triangle. So बोल सकते हो कि अल्फा द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? पाई जरूर होगा, मतलब 180 होगा ना। अब देखो यहाँ पर इस जो एक्सप्रेशन है ना, ये इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिख लो, ठीक है। प्लस साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2 प्लस साइन 3 अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 3 बाई 2। देखो अब ये यहाँ पर जो अल्फा है ना, इसको चेंज कर दो बीटा और गामा से, तो यहाँ पर जो देखो जो आएगा उसको लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर हाफ तो थे, और यहाँ पर अल्फा को लिख सकते हो कि यहाँ पर अल्फा को, यहाँ पर अल्फा मतलब अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, पाई माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बीटा प्लस गामा। तो इस तरफ से पाई माइनस बीटा प्लस गामा, माइनस गामा तो यहाँ पर है माइनस गामा, ठीक है। और इसको सेम तरीके से लिख लो, मतलब यहाँ पर तो हाफ थे, और यहाँ पर अल्फा को मैं पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा तरफ से लिख दिया, और यहाँ पर तो माइनस गामा थे, सॉरी यहाँ पर तो कुछ गलत कर लिया, गामा थे, ये तो क्या होगा, बीटा प्लस गामा होगा ना, ठीक है। और यहाँ पर जो देखो साइन ऑफ 3/2 अल्फा को लिख लो पाई माइनस बीटा प्लस गामा, और इसका जो 3/2 से ये इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर पाई बाई, इसको इस तरफ से लिख लो, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, देखो यहाँ पर तो -2 बीटा, मतलब 2 बीटा प्लस गामा होगा, ठीक है। और सेम तरीके से यहाँ पर इसको भी लिख दो, क्या होगा देखो, पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, बीटा प्लस 2 गामा होगा ना। और यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि जो आएगा देखो यहाँ पर 3 पाई/2 माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, ये तो 3/2 है। अब देखो यहाँ पर पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख दो कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस गामा, ठीक है। और ये जो टर्म है साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा ना, तो सो कॉस ऑफ बीटा प्लस 2 गामा। और देखो यहाँ पर क्या है, साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा ना, तो माइनस कॉस बीटा प्लस गामा होगा, ठीक है। बीटा प्लस, सॉरी यहाँ पर तो 3/2 होगा ना, यहाँ पर 3/2 होगा, और यहाँ पर पाई/2 होगा, हाफ मैंने मल्टीपल करके मल्टीपल नहीं करा, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा, तो इसके लिए मैं बाई 2 कर दिया। और यहाँ पर जो होगा देखो एक्चुअली 3/2 इंटू बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब ठीक है, देखो तो ये तो फाइनल जो टर्म है। अब देखो मान लो ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं, cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होगा ना। तो ये दोनों टर्म मान लो ये cos c और ये cos d, तो इस तरफ से ये जो आएगा ना, क्या आएगा देखो 2 cos क्या होगा देखो, मतलब ये तो 4 होगा, यहाँ पर 2 बीटा मतलब 3 बीटा, यहाँ पर 3 बीटा मतलब 3 कॉमन ले लो, 3/4 अल्फा सॉरी बीटा प्लस गामा होगा, बीटा प्लस गामा होगा, और इंटू इंटू यहाँ पर जो होगा कॉस ऑफ, देखो क्या होगा, बीटा प्लस गामा बाई 4 होगा, बीटा प्लस गामा बाई 4 होगा। और यहाँ पर एक चीज जो
ये मान लो ये cos थीटा है, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, 2 cos² थीटा बाई 2 -1 होगा। तो यहाँ पर इसको माइनस है, तो ये 1 माइनस माइनस +1 और -2 यहाँ पर cos² होगा, 2 cos², ये मान लो ये थीटा है, मतलब 3/4 बीटा प्लस गामा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो 3/2 थे। अब चलो ये तो जो इक्वेशन, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म आएगा वो तो 4 होगा ना, मतलब 4 cos² 3/4 बीटा प्लस गामा। ठीक है, और -4 मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, -cos 3/4 बीटा प्लस गामा। यहाँ पर कुछ गलत कर दिया कि यहाँ पर बीटा माइनस गामा होगा, यहाँ पर बीटा माइनस गामा होगा, बीटा माइनस गामा बाई 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 4 और यहाँ पर +1 आएगा इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉस ऑफ 3/4 बीटा प्लस गामा का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको फाइनली मैं और एक बार लिख दूं यहाँ पर, इसके लिए इसको हेल्प हो जाएगा। 4 cos² 3/4, देखो यहाँ पर बीटा प्लस गामा थे, माइनस क्या होगा 4 cos ऑफ 3/4 बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर थे cos ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 4 और यहाँ पर +1 इक्वल्स टू 0। देखो ये रियल रूट्स होगा तब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा ना। तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो b क्या है, ये और ये टर्म b है, और b² माइनस ये c है, और ये a है, मतलब 4a है। तो b² - 4ac जो होगा, यहाँ पर देखो 16 cos² बीटा माइनस गामा बाई 4 -16 इक्वल्स टू, देखो ये तो मान लो ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा ना, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, अच्छे से लिख लो, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, तब ये क्या आएगा, देखो मान लो यहाँ पर cos² बीटा माइनस गामा बाई 4 ये 1 से ज्यादा होगा और इक्वल होगा। तो 1 किसका वैल्यू, cos 0 का वैल्यू है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि बीटा माइनस गामा बाई 4 लेस और इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाई यहाँ पर 0 होगा, मतलब यहाँ पर बीटा और ग्रेटर इक्वल्स टू गामा होगा, और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो, तो ये इक्वल्स टू होगा। ठीक है, मतलब ये तो इक्वल्स टू जब होगा ना, तब ये तो डबल रूट्स बन गए, तो इसके लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये तो लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा, और यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब cos ऑफ 3/4 बीटा प्लस गामा माइनस यहाँ पर जो आएगा माइनस हाफ आएगा ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो ये इक्वेशन को रीराइट कर लिया। आप देखो इस तरफ से ये बोल सकते हो कि cos² 3/4 बीटा प्लस गामा जरूर आपसे इक्वल होगा, और ये जो 60 डिग्री है ना, ये सॉरी ये cos² नहीं होगा, cos होगा, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 3/4 cos ऑफ बीटा प्लस गामा क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो बीटा प्लस गामा क्या होगा, देखो बीटा प्लस गामा यहाँ पर 3 मतलब 80 होगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर तो 80 डिग्री हो गया। आप देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या थे, 180 डिग्री थे, और यहाँ पर बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो तो 80 डिग्री है, तो सो अल्फा क्या होगा, अल्फा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 100 डिग्री, और यहाँ पर जो बीटा होगा ना,
बीटा और गामा तो इक्वल है, इसके लिए देखो इस इक्वेशन से ये बीटा प्लस बीटा कर दो आप गामा, क्योंकि गामा इक्वल्स टू बीटा है ना, सो 80 डिग्री और 2 बीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री और बीटा क्या होगा देखो 40 डिग्री होगा। और जब बीटा 40 डिग्री हुआ ना तो गामा तो 40 डिग्री होगा, क्योंकि बीटा और गामा इक्वल है, तो ये एंगल हो सकता है। अब चलो ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन पे दिया है 40 डिग्री, हाँ जरूर, ये दो स्मॉलेस्ट एंगल है ना, स्मॉलेस्ट एंगल तो 40 डिग्री ही होगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।